वो ये है कि जी उनको बता दिया गया था कि भाईजान आपकी तो उधर केपी वाली सीट तो चले वो लूज हुई और वो बाकायदा लूज हुई, वो तो लाहौर वाली जो थी वो भी जो है फॉर्म 47 के नतीजे में आई है। यास्मीन राशिद साहब ने शिकस्त दे दी हुई थी। अच्छा, पहली बार है कि सर्विसेज चीफ नहीं आए। हाँ, ये एक ऐसी फॉर्म 47 वाली पार्लियामान में उन्होंने आगे क्या करना था। अब ये पीटीआई ये आप किस तरह एस्टेब्लिशमेंट का तर्जमान 9 मई हर दूसरे बात में 9 मई घुसा देते हैं। आपको 9 मई का जवाब देना है कि अपनी परफॉर्मेंस का जवाब देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोशल मीडिया से हमने आपके लिए 3 क्लिप्स का इंतखाब किया है। हम आपके सामने 3 क्लिप्स रखेंगे और इन पे बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। हम कंटेंट को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, अपनी सजेशंस भी हमें ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहला क्लिप जो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं अज़मा बुखारी और वलीद इकबाल का है। वलीद इकबाल ने नवाज शरीफ की सियासत के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू की है कि जिसे सुन के अज़मा बुखारी के चेहरे को आपने गौर से देखना है। अज़मा बुखारी के चेहरे पे पूरी की पूरी कहानी जो है वो लिखी हुई है। हम आपको पहले ये क्लिप दिखाते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। जिस तरह से अब मियाँ साहब ने कहा कि जी मुझे पहले पता लग गया था कि जी मैंने वजीर आजम नहीं बनना, मुझे तो नहीं पता कब पता लगा था। अगेन मैं गेस करूंगा कि शायद उनको ये बताया गया। अगेन ये मेरी गेस भी है और मेरी इतला भी है, गेस भी है और इतला भी है। हाँ, कैलकुलेटेड गेस ही नहीं जी। वो ये है कि जी उनको बता दिया गया था कि भाईजान आपकी तो उधर केपी वाली सीट तो चले वो लूज हुई और वो बाकायदा लूज हुई, वो तो लाहौर वाली जो थी वो भी जो है फॉर्म 47 के नतीजे में आई है। यास्मीन राशिद साहब ने शिकस्त दे दी हुई थी। अच्छा, तो वो तो आपको चले हम मिल गई है तो चले चुप करके असेंबली में बैठे। अच्छा, क्योंकि खुद बता रही है उनकी तर्जुमान कि जी ही वाज द कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर। अगर मियां साहब भी इन नताइज को डिस्क्रेडिट करने में खड़े हो जाएं तो मैं समझता हूं एक बहुत मार्का आरा बात होगी। क्योंकि इतना अरसा इन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया रखा, लेकिन देन उससे कोई उसका नामो निशान नजर नहीं आ रहा और फिर उनके आगे की सरगर्मी जो है वो उसकी बरक्स नजर आती है। पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, ये कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो भी बस इसलिए तो हमने कहा हमने बैठना ही नहीं, इनके साथ ये तो बेनिफिशरीज हैं। आपने अज़मा बुखारी के चेहरे की बनावटी मुस्कुराहट को अगर निकाल दिया जाए तो उसके अलावा उनके चेहरे पे जो कुछ भी नजर आ रहा है वो हकीकत है। जिस किस्म की गुफ्तगू जो है वलीद इकबाल ने की, यही सारी की सारी गुफ्तगू जो है शाहिद खान अब्बासी भी कर रहे हैं और मीडिया के ऊपर जो है हर रोज़ डिस्कस हो रही है। नवाज शरीफ जो है लाहौर की सीट हार गए हैं, इसके ऊपर जो है किसी को भी शक नहीं है। इवन कि जितने लोग पाकिस्तान से नवाज के टेलीविजन के ऊपर आके बोलते हैं उन तमाम ने कभी भी सीट को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। किसी एक सिंगल पर्सन ने भी नवाज शरीफ की लाहौर वाली सीट पे चैलेंज नहीं किया कि नवाज शरीफ जो है ये सीट नहीं आ रहे हैं। जब भी सीट के बारे में गुफ्तगू की जाती है तो आगे बैठ के ये लोग मुस्कुराते रहते हैं, बनावटी स्माइल इनके चेहरे पे आ जाती है। लेकिन अगर इनके चेहरे के असली तासुरात को देखा जाए, जिस तरह के अज़मा बुखारी के तासुरात को देखा जा सकता है, तो हकीकत जो है सामने आ जाती है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म ज़रूर बन जाते, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इलेक्शन जीते ही नहीं है और किसी भी वक्त जो है फॉर्म 47 के ऊपर जीती गई सीट उनके हाथों से वापस ली जा सकती है। सेकंड वीडियो क्लिप जो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने और शुएब शाहीन ने जो है मुसद्दिक मलिक की ऐसी की तैसी करके रख दी है। पहली बार है कि सर्विसेज चीफ नहीं आए। हाँ, ये एक ऐसी फॉर्म 47 वाली पार्लियामान में उन्होंने आगे क्या करना था। अब ये पीटीआई ये चाहे तो इसको नैरेटिव बना सकती है डॉक्टर साहब, लेकिन ये अफसोसनाक बात है। आई मीन आपने बनाया, अच्छा बनाया। आपकी वजीर आला भी नहीं आई, बादशाह किस लिए आएगा? बादशाह किस लिए आएगा? बादशाह रियाया के पास क्या लेने आएगा? मैं एक सेकंड मैं इस पे पॉइंट पूछ लूं। इस पे भी आते हैं कि जो आप लोगों के यहाँ बादशाहगिरी है, पूछ लीजिए। हमारे यहाँ नहीं, जो इस मुल्क को चला रहा है वही बादशाह होगा ना। नहीं शुएब साहब, बादशाह जिनके पास है वही बादशाह होगा। उनका तबसरा तो सुन ले, फिर वो कहेंगे यहाँ भी मेरा इस्तेहसाल हो रहा है। नहीं सुन ले, पूरा टाइम दे। चाहते हैं कि ये बादशाह पे बात करें। असल मसला मैं नहीं चाहती कि इस पे बात हो। हर किसी को अपनी अपनी फिक्र है, हमें तो नहीं है भाई। अच्छा ये तो पूछने देना सर्विसेज तो इसी वजह से इसी हाल में ये बड़ा सीरियस मामला है। पहले आपके एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं जो बाजे बज रहे हैं, अब फिर आपके वो नहीं आए कि कहीं कुछ ऐसी बात ना हो जाए, तो ये क्यों क्या? देखिए मुझे कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर जरदारी भी प्रेजेंट हुए, वहां पे पूरी पार्लियामान भी मौजूद थी। अगर कोई शख्सियत वहां पे मौजूद नहीं थी तो वो थे आर्मी चीफ। आर्मी चीफ ने कल जो है पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के अंदर जो है शिरकत नहीं की है। जरदारी की स्पीच भी चलती रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद किस्म का एहतजाज किया है। पार्लियामान के अंदर की अगर सूरत हाल देखी जाए, शुएब शाहीन की या मुस्तफ़ा नवाज खोखर की गुफ्तगू को सुना जाए, मुसद्दिक मलिक की खोखली हंसी को देखा जाए, तो सारी हकीकत जो है आश्कार है कि इन लोगों के पास जो है सियासी तौर पे क्या हैसियत है। चूंकि ये लोग जो है इलेक्शन जीत के नहीं आए, इसलिए लोगों के पास जो है कोई भी हैसियत नहीं है
और ना ही जो है कोई हैसियत दी जा रही है। शुएब शाहीन का कहना है कि जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो बादशाह है, वो इन लोगों के पास क्यों आएंगे, उन्हें इनकी जरूरत ही नहीं है। कठपुतलियों के तौर पे जो है ये लोग जो है पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं और इन लोगों को कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। और ये जो है सबसे बड़ा अलमिया है। तीसरा क्लिप जो हम आपके साथ शेयर करेंगे उसमें इरशाद भट्टी ने 9 मई के वाक़े के ऊपर जो है जावेद लतीफ़ के सामने ऐसी गुफ्तगू की है कि जावेद लतीफ़ जो है देखते रह गए हैं। हम आपको पहले ये गुफ्तगू सुनाते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। आपने जिस तरह हर मर्तबा कंप्रोमाइज हुकूमतें की हैं, हर मर्तबा डीलें की हैं, आप किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान 9 मई हर दूसरे बात में 9 मई घुसा देते हैं। आपको 9 मई का जवाब देना है कि अपनी परफॉर्मेंस का जवाब देना है। रियासत मौजूद है, वो 9 मई का हिसाब लेगी। आप तो खुद आपकी मरियम नवाज के जलसों में लगता था कि ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे भर्ती है, ये कल तक आप कह रहे थे ये खलाई मखलूक है फौज, ये ख्वाजा साहब कह रहे थे कौन सी जंग जीती है जो सीना फुला के आ जाते हो, और ये कह रहे थे कि क्या हम पे चढ़े हुए हैं ये फौजी, ये जर्नैल, ये कल तक जवेद लतीफ साहब हमें सुनाते थे भाषण के ये फौज जो है ना इसका कुछ करना पड़ेगा वरना नहीं। और किसने एक मरियम नवाज के खिलाफ एक मुकदमा हुआ तो मेरे भाई जवेद लतीफ ने कहा था मैं पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाऊंगा। तो ये अगर आपकी सोच है, बेहतर है यार हमारी जान छोड़ दे, खुदा के लिए जान छोड़ दे, या इस मुल्क की गवर्नेंस पर। 9 मई के वाक़े के ऊपर जिस कदर सियासत पाकिस्तान से नवाज ने की है किसी और पार्टी ने नहीं की। पाकिस्तान से नवाज ने 9 मई के वाक़े को इस तरह से पेश किया जैसे रियासती इदारे वो हैं और उनके खिलाफ जो है 9 मई का वाक़या हुआ है और उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है एक्शन भी लेना और सजा भी देनी है। 9 मई के वाक़े के ऊपर जितना कंसर्न जो है पाकिस्तान से नवाज ने शो किया है किसी दूसरी सियासी पार्टी ने शो नहीं किया, बल्कि शायद इदारों ने भी इतना कंसर्न शो नहीं किया जितना कंसर्न के पाकिस्तान से नवाज जो इसके ऊपर शो करती रही है, जिससे वाज़े तौर पे नजर आता है कि 9 मई के वाक़े के ऊपर जो है उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है सियासत करना है और वो सियासत करते रहे हैं। उनका मकसद यहाँ पे जो है रियासत नहीं थी, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत थी। इमरान खान को जो है इस बुनियाद के ऊपर जो है सियासत से आउट करना था, इसलिए उन्होंने भरपूर सियासत की है। लेकिन आखिर में जब उन्होंने देखा कि 9 मई के वाक़े के ऊपर जो है रियासती इदारे इतने कंसर्न शो नहीं कर रहे तो आखिर उन्हें जो है खामोशी इख्तियार करना पड़ी। लेकिन एक बार फिर जो है राना सनाउल्लाह हों, जावेद लतीफ़ हों या बाकी लोग हों, वो फिर जो है इमरान खान के खिलाफ सियासत करने पे आ गए हैं और 9 मई के वाक़े को भी दोबारा से उठाया जा रहा है। ऐसी सियासत करके इन लोगों को क्या मिलेगा? अगर रियासत का दुख किसी के दिल में है तो हकीकी तौर पे होना चाहिए। अगर रियासत के ऊपर जो है किसी ने भी किसी भी वजह से हमला किया है तो पूरी कौम जो उस हमले के अगेंस्ट बोलेगी, कोई पूरी कौम जो इस हमले को जो है कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगी, क्योंकि रियासत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी कौम जो है अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए जो है कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। लेकिन रियासत के जो असली दुश्मन है, पहले ये साबित हो जाए कि वो असली दुश्मन है कौन। अगर जो है इसके ऊपर सियासत की जाएगी तो ये सियासत जो है किसी भी सूरत में अवाम कबूल नहीं करेगी। रियासत को कम से कम किसी भी लेवल के ऊपर जो है सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान से नवाज ऐसी सियासत करके अपना सियासी वकार जो है कम कर रही है। अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।